कि राजा बलि असुरों का राजा बन गए और वह स्वर्ग में कब्जा कर लिया। बोला वामन भगवान ने बोला कि मैं थोड़ा सा 3 पग ज़मीन चाहिए आपकी। तो रक्षाबंधन बनाने के पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत से दृष्टांत हैं। तो मैं शॉर्टकट में एक पुरानी कथा आपको सुना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। तो स्वर्ग का जो राजा था वो इंद्र था, उसका राज्य छीन करके राजा बलि असुरों का राजा बन गए और वह स्वर्ग में कब्जा कर लिया। मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के त्योहारों के जो भी पर्व हम बना रहे हैं, हमारी आवाज़ जो अब पूरे देश विदेश में पहुंचा रहे हो। तो उसका राजपाट लेने के लिए विष्णु भगवान ने वामन का रूप बना करके ब्राह्मण के रूप में वो राजा बलि के पास गए। और जब राजा बलि के पास सुबह सुबह पहुंचे तो राजा बलि बहुत खुश हुए उनको देख करके। बोला किस प्रकार से एक ब्राह्मण हमारे सामने आया है, मांगो क्या चाहिए। तो इन्होंने बोला, वामन भगवान ने बोला कि मैं थोड़ा सा 3 पग ज़मीन चाहिए आपकी। तो राजा बलि ने पूछा, ये क्या इतने बड़े ब्राह्मण होके सुबह सुबह आए हो और 3 पग में आप राज्य मांग लेते, कोई हिस्सा मांग लेते, कोई पाठ मांग लेते हैं मेरे देश का तो मैं आपको दे देते छोटी सी। बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 3 पग ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने बोला ठीक है। और जब साथ में शुक्राचार्य बैठे हुए थे, असुरों के गुरु, और राजा बलि के पास, और शुक्राचार्य ने उनको कहा भी, राजा बलि को कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में भगवान है, आपसे सारा वैभव छीन लेंगे, आपका वैभव नष्ट हो जाएगा, आप कोई प्रण मत करो। तो राजा बलि ने कहा नहीं, जब एक भगवान को ही रूप ब्राह्मण का रूप बना करके मेरे से छल करना चाहिए, ये दान लेना चाहा, तो भगवान बड़े हुए या मैं बड़ा हुआ, तो मैं दूंगा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। तब वो जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो जल का जब वो संकल्प करना चाहते थे तो केटली के मुंह से जल लेना चाहा, तो वहाँ केटली के मुंह में अंदर चले गए वो शुक्राचार्य छोटा बन करके, तो जल नहीं निकल रहा था। फिर तिनके से उसको साफ किया, वो तिनका शुक्राचार्य की आंख में जाके लगा, तब से शुक्राचार्य की एक आंख से अंधा हो गया। तो जल निकला, उन्होंने संकल्प किया और बोलो ले लो। तो एक पग जब भगवान ने इतने दूर तक बढ़ाया तो सारी सृष्टि उस पग में आ गई। दूसरा पग में पूरा आसमान नाप लिया, जो उसके ऊपर था वो भी ले लिया। फिर राजा बलि से पूछा वामन भगवान ने कि 3 पग आपने संकल्प किया था, 2 ही पग में आपका वैभव सारा चला गया, अभी तीसरा पग में कहाँ रखूँ। तो उन्होंने बोला तो मैं बचा हूँ, मेरे सिर में रखो। तो उनके मस्तक पर रखा तो राजा बलि भी बिक गया। जब ये सारा हो गया, सारा वैभव उससे छीन गया, तो वहाँ पर इंद्र ने फिर राज्य को स्थापित किया। इसके बाद भगवान सोचने लगा कि मैंने इनको, देखिए छोटी सी बात पर मैंने इनका पूरा राज्य छीन लिया, ले लिया। तो राजा बलि को बोलते हैं मांगो क्या चाहिए। बोला जो मांगूंगा आपको दोगे। बोला मैं आपको सूतल लोक का राज दूंगा। इतनी खुशी की बात है कि आपने दान में सब पूरा देश अपना दे लिया, इसलिए इस पर खुश होकर मैं सूतल लोक में आपको, सूतल लोक नीचे है, अतल बतल सुतल रसतल महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं, तीसरे लोक में सूतल लोक है। सूतल लोक में भेज दिया गया। फिर बोला और वरदान मांगो। तो राजा बलि ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे चौकीदार बन जाओ। मेरे जितने भी गेट हैं, द्वार हैं सूतल लोक के, उसमें आप, वहाँ पर 52 द्वार थे, इसलिए उसका नाम भी, भगवान का नाम 52 भगवान बन के आए थे, 52 द्वार थे। तो भगवान उनके साथ चले गए सूतलोक में। राजा बलि राज करने लगे और भगवान अपने 52 रूप बनाकर 52 द्वार के ऊपर अपनी ड्यूटी दिन रात देने लगे, क्योंकि उसने कहा था मैं सुबह उठूं तो मेरा दर्शन पहले दृष्टि पड़े तो मेरे आपके दर्शन हों। तो वहाँ पर ऐसे 2-3 साल बीत गए। तो लक्ष्मी जी पीछे से देख रही है, उन्होंने देखा कि मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए, सब जगह छान मारी, कोई पता नहीं चला। फिर पता चला कि वो कहीं पाताल में चले गए हैं, नीचे चले गए हैं। उसका पता लगाने के लिए लक्ष्मी नीचे आई सूतलोक में, और उस दिन सूतलोक में आकर के राजा के पास, बलि के पास बैठ गई। और उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी था। तो पहले तो उसने रक्षा का संकल्प किया, अपना रेशमी डोरी से उन्होंने राजा बलि को बांधा, रक्षाबंधन किया, रक्षा किया भाई की जैसे करते हैं। तो ये करने के बाद तो दान में बोलने लगे राजा बलि कि आपको क्या चाहिए मांगो। बोला मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरा पति मेरे को वापस कर दो। तो फिर उस समय का ये संस्कृत में भी हमारी पुरानी कथाओं में आता है, जहाँ रक्षाबंधन डोरी, रेशम की डोरी बहन भाई की कलाई में बांधती है, संकल्प लेती है, तो उसका एक मंत्र है, उस मंत्र उच्चारण के साथ रक्षाबंधन बांधा जाता है। वो है येन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन तो प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल।
येन बद्धो बलि राजा। जिस प्रकार राजा बलि को बांधा कि महाबली इतना शक्तिशाली राजा को ढोरी के बीच में आपने उसको बांधा है, इसी तरह मुझे भी बांधिए और मेरी भाई का संकल्प करो, बहन का कि भाई जो है बहन की रक्षा सदैव माचल माचल सदैव पग पर उसकी रक्षा करता रहेगा। तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया रहा है। ये एक बड़ी पौराणिक कथा है, ये भागवत पुराण में भी आती है, दूसरे पुराणों में भी आती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत बड़े दृष्टांत हैं, बहुत कथाएँ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काशी दुखवागुहे, माँ काशी दुखवागुहे। बहन भाई का अटूट प्रेम हमेशा के लिए बंधा रहे और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से सुख शांति के साथ हमारे पूरे देश में आए और अपने बहने भाइयों की कलाई में रेशम की डोरी बांधे और संकल्प करे भाई कि मैं बहनों की रक्षा करूंगा। इसी तरह ये देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।